हेलो गाइस, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइस, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लीवर। अगर लीवर के मैं बात करूं तो ये सबसे इसेंशियल पार्ट है जो कि हमारे डाइजेशन में किस प्रकार से हेल्प कर रहा था, अलग अलग एंजाइम निकाल के, ठीक है, और बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल निकालता है, हार्मोन्स भी निकालता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इसको एक ग्लैंड की तरह जानने वाले हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूं कि जो लीवर होता है हमारा वर्टेब्रा में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पूरे एनिमल को दो भागों में बांटा गया है, वर्टेब्रा और इनवर्टेब्रा। वर्टेब्रा की अगर बात करूँ तो जिनके पास बैकबोन होते हैं उन्हें वर्टेब्रा बोला जाता है, जिनके पास बैकबोन नहीं होते हैं उन्हें इनवर्टेब्रा बोला जाता है। तो हमारा लीवर होता है वो केवल और केवल ह्यूमन वर्टेब्रा में ही पाया जाता है, ठीक है। अब आइए मैं इसका बात करूँ तो ये जो होता है इसका लोकेशन की मैं बात करूँ तो हमारे डायफ्राम के एब्डोमिनल कैविटी रीजन में राइट साइड में होते हैं, ठीक है, जो आप कलर में देख सकते हैं। आपको कुछ इस शेप का नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, डीऑक्सीफिकेशन का हो गया फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसाइज का फंक्शन हो गया। अब आप लोग देख ही रहे थे कि किस प्रकार से हमारे डाइजेशन में मदद कर रहा था, ठीक है। और इसी को मोर डिटेल में आने के लिए आइए हम इस चार्ट से समझते हैं कि किस सिस्टम से है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा आर्टरीज की बात करूँ तो हेपाटिक आर्टरीज पाई जाती है। वेन्स की अगर मैं बात करूँ तो हेपाटिक वेन पाए जाते हैं और हेपाटिक पोर्टल वेन पाए जाते हैं। वहीं नर्व्स की अगर बात करूँ तो हमारे पास वेनल नर्व्स और गैंगियल नर्व्स पाए जाते हैं। ये थे हमारे लीवर में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि जो हमारा लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर के दिखता है, ठीक है। और ये लीवर आपने देखा होगा कि जो हमारे स्टोमक होते हैं उनसे ही कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बात गौर करने वाली है कि आपने देखा होगा कि एक लीवर ऊपर की तरफ है लोब्स, ठीक है, और एक नीचे की तरफ में, दोनों ही अनइक्वल शेप और साइज के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि वेट कितना होता है तो ये 1.5 kg का होता है, ठीक है। लेकिन परंतु ये क्या होता है हर ह्यूमन में, हर वोमेन में क्या होता है ये वेरी करता है। अगर मैं बात करूँ मेन की, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे मेन में होते हैं 960 ग्राम से लेकर के 1870 ग्राम तक ये वेरी करते हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करूँ तो हमारे 600 ग्राम से लेकर 1770 ग्राम तक ये वेरी करते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं कि जो हमारा लीवर होता है वो सबसे बड़ा ही ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, ये सबसे बड़ा होता है। अब इसमें मैं बात करूँ कि जो हमारे लीवर होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू लोब्स। अब डायरेक्शन के स्थान पर इसे राइट और लेफ्ट लोब्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो हमारा लीवर होता है यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ग्रो कर पास करते हैं या एज्यूम कर लिया जाता है, जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा लीवर और उसके पार्ट्स को डिवाइड करने का काम करता है। यहाँ पर हमें देखना होता है कि जो हमारे लीवर होते हैं और गैल ब्लैडर होते हैं आपस में सटे रहते हैं, लेकिन दोनों आपस में एक लाइन के थ्रू डिवाइड होते हैं। उस लाइन को केटा लाइन नाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारा जो हमारे लीवर होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ठीक है। जो कि हमारे क्या होता है दो यहाँ पर मेम्ब्रेन होते हैं जो कि कन्वेक्स शेप का जो लीवर होता है वो हमारे डायफ्राम से अटैच होता है और उसको एकोमोडेशन का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर दो हमें लिगामेंट देखने को मिलती है, फॉलीफॉर्म लिगामेंट और सेकंड ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है, ये होते हैं। अब आइए इसको हम लोग माइक्रो एनाटॉमी के बारे में जाने कि क्या इसके अंदर क्या है। 70 से 85% जो हमारे लीवर का वॉल्यूम होते हैं वो हमारे कवर्ड होते हैं पेनिलाइन हेपेटाइट से, ठीक है। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि ये जो होते हैं यहाँ से जो हमारे एक सेंट्रल वेन पाए जाते हैं वो क्रॉस होते हैं और साथ में साथ जो हमारे हेमाटिक वेन होते हैं वो क्रॉस करते हैं और दोनों क्या करते हैं हमारे लीवर में ब्लड सप्लाई या ब्लड आउट इनका एक्चुअल शेप की अगर लीवर की बात करें तो हेक्सागोनल शेप ये होता है, ठीक है। आप इसको व्यू में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हेक्सागोनल डिजाइन है इंडोथेलियम सेल और सेकंड हमारा है कूपर सेल, ठीक है, ये दोनों है। अब फंक्शनल एटोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो हमने प्रीवियस में देखा कि क्या हमारे राइट लोब्स थे लेफ्ट लोब से, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया। अगर मैं बात करूं हमारे राइट लोब्स की तो एंटीरियर और पोस्टीरियर भागों में इसको डिवाइड किया गया। लोब्स होता है वो मीडियन और लेटरल लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारे टोटल लिप्स होते हैं ये हमारे सम सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं और जो ये क्या करते हैं हमारे पूरे लिप्स को टोटल 8 भागों में बांटने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू डियर फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात करने वाला हूँ कि लगभग 20,000 प्लस प्रोटीन या जीन पाए जाते हैं। उसमें स्पेशलिस्ट की मैं बात करूँ तो 200 प्लस प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है।
तो गाइस जब हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर थे लीवर के, अब आइए हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जाइगोट होता है या एम्ब्रियोनिकल स्टेज होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक हमारा एंडोडर्म लेयर होता है, उसी से हमारा जो लीवर होता है वो जनरेट होता है। ये हमारे देखने को 8 वीक्स में मिलते हैं। टोटल जो हमारा फिटस स्टेट होते हैं वो 9 मंथ के होते हैं, लेकिन उन्हीं को हम लोग वीक बाय वीक माना जाता है। ये 36 से 39 वीक तक ये प्रोसेस चलता है पूरे लाइफ हमारे पूरे फीटस को डेवलपमेंट करने में, ठीक है। अब मैं वहीं बात करूं कि जो हमारा इसमें टिश्यू पाए जाते हैं, कोन्युलर पाए जाते हैं और साथ ही साथ में स्टेटोस्टेटोफाइट टिश्यू पाए जाते हैं। इन्हों को हम लोग जनरली लिवर बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जब हम जन्म लेते हैं तो जो हमारा लीवर होता है वो पूरे बॉडी वेट का 4% होता है, ठीक है। वहीं अगर ग्राम की बात करूँ तो 120 ग्राम होता है। वो अलग अलग हो सकता है बॉडी वेट पर। आपका वेट कब है जब जन्म लेते हैं उस हिसाब से आपका 4% वो हमारा क्या हो जाएगा लीवर का। लेकिन अगर एवरेज हम वेट की बात करूँ तो 120 ग्राम जो होता है ड्यूरिंग बर्थ हमारा लीवर का ये होता है। लीवर की फंक्शन की बात करूँ तो ये इतना छोटा है ही नहीं कि मैं 2 मिनट या 4 मिनट में इसे अति कर सकूँ, समझा सकूँ या एक्सप्लेन कर सकूँ। ये जो हमारा है टोटल 500 फंक्शन होते हैं जिसको सेपरेट करता है लीवर को। लीवर के जगह पर ऐसा कोई भी आज तक आर्टिफिशियल मशीन नहीं बना है जो इसे फिट करके हम लोग इसे ये कर सकते हैं, इससे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लीवर जो हमारे लगभग 500 फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है, उसमें से कुछ हम सेलेक्टिव फंक्शन के बारे में आज देखने वाले हैं, 5 से 6 जो इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। अब यहाँ पर जैसे बात कर लीजिए लीवर फेल्यूर की, लीवर डायलिसिस के, ये सब जो होते हैं ये सब कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम लोग मशीन के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। लेकिन लीवर अगर पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा तो उसके जगह पर कोई भी हमारे मशीन नहीं है। तो चलिए इसमें से कुछ सेलेक्टिव मैकेनिज्म कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए, उसके बारे में हम लोग। फर्स्ट हमारा आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की बात करूं तो जो हमारा लीवर होता है वो ड्यूल नेचर शो करता है। ब्लड सप्लाई में 2 जगह ब्लड को सप्लाई करता है। फर्स्ट हमारा हेपेटाइट वेन्स में सप्लाई करता है, वहीं सेकंड हमारा है हेपेटाइट आर्टरीज में सप्लाई करता है। 75% हमारा हेपेटाइट पोर्टल आर्टरीज में सप्लाई करने का काम करता है हमारा जो लीवर होता है वो। ये कुछ थे हमारा ब्लड सप्लाई में, और इसका जो कनेक्शन होता है प्यूरिफिकेशन का भी होता है, ठीक है, ये सब भी होता है। बात करें तो ये बाइनरी फ्लो में भी मदद करता है। बाइनरी फ्लो मीन्स कुछ नहीं, जो हमारे लीवर में येलोली सब्सटेंस बनता है लिक्विड लाइक, जिससे हम लोग बाइल जूस के नाम से जाने जाते हैं, वो बाइल डक्ट या उसी में बहुत सारे डक्ट होते हैं जिन्हें हम लोग बाइल ट्री के नाम से डक्ट होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ले जाने का काम करता है। ये भी बाइनरी फ्लो में काम आता है। हमारा लीवर होता है ये मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। जिस तरह से मेटाबॉलिज्म में 2 भाग आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मीन्स तोड़ने और जोड़ने का भी एक काम करता है। ये हमारे जनरली कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, प्रोटीन कह लीजिए, एमिनो एसिड कह लीजिए और लिपिड्स का करता है। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो जो हमारा लीवर होता है वो 100 ग्राम प्लस जो होता है कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज भी करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारे ग्लूकोज होते हैं उनको फर्दर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सॉल्ट का भी सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और एमिनो एसिड का सिंथेसाइज करता है, और लैक्टेट के भी सिंथेसाइज करता है। वो हमारे जो ग्लूकोज होते हैं उनको ब्लड फ्लो में मिक्स करने का काम करता है। इसे हम लोग ग्लूकोलाइकोस के नाम से भी जानते हैं इस प्रोसेस को। जितने भी हमारे लीवर में प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जो हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो सब लीवर के थ्रू होता है, एक्सेप्ट एक गामा ग्लोबुलिन, एक ऐसा प्रोटीन है जिसको लीवर नहीं करता है। बाकी सब प्रोटीन को जो होता है हमारे लीवर ही सिंथेसाइज करता है। साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है हमारा एमिनो एसिड का सिंथेसाइज करता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो हमारा लीवर होता है बहुत ही क्यूलियर रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में। एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे ब्लड क्लोटिंग, फाइब्रोजन, फाइब्रोब्लास्ट इस तरह का सब्सटेंस छोड़ करके किस तरह से हेल्प करता है, बहुत अच्छे से हमने बताया। उसके बाद साथ ही साथ में ये बहुत अमाउंट में हमारा आरबीसी प्रोड्यूस करने का भी काम करता है, जिसे रेड ब्लड सेल के भी नाम से जाने जाते हैं। तो सोच सकते हैं कितना एक। अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा लीवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसाइज करता है। इस प्रोसेस को हम लोग लिपोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ में
ट्राइग्लिसराइड को भी सिक्रेट करता है, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि जो हमारे डाइजेशन में यहाँ से बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन निकल रहे थे जो हमारे डाइजेशन में मदद कर रहे थे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह लीजिए, या बहुत सारे सब्सटेंस को ऑब्जर्व भी कर रहे थे, जिस तरह से विटामिन के को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग डाउन की, बात करेंगे कि हमारे जो एक किस चीज़ को ब्रेकिंग करता था। देख रहे थे आप, ट्रिप्सिनोजेन निकल रहा था और बहुत सारे एंजाइम निकल रहे थे जो हमारे प्रोटीन को कह लीजिए वो ब्रेक डाउन कर रहे थे, लाइपेज निकल रहे थे। इन सभी जो ब्रेकिंग डाउन में भी ये मदद करता है, ये सब हमने देख लिया है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कुछ स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे मदद करते हैं ब्लड में मिलकर के एंटीजन का। ब्लड में हमारे जो ब्लड होते हैं वो डेड हो जाते हैं, कभी मर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको एक खा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और टॉक्सिफिकेशन का भी एक काम करता है, मीन सफाई करता है। जो हमारे ब्लड में जितने भी गंदगी होते हैं एग्जाम छोड़ के क्या करता है, उन सभी को इनगल्ब कर लेता है और उसे डाइजेस्ट करके बाहर निकाल लेता है। और अमोनिया होता है जो कि बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया के स्मेल देखिएगा कि बहुत ये होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम अमोनिया के एक्सक्रेट करें अपने यूरेट्रा से तो वो बहुत ही ज़्यादा ये होगा, महकने लगेगा, ठीक है। लेकिन उसको क्या करता है, सिंपल कंपाउंड में ये करता है, तोड़ने का काम करता है, जिन्हें हम लोग यूरिया कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का भी ऑब्जॉर्प्शन की काम करते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी हो गया, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब के ऑब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। और एक प्रोसेस यहाँ पर होता है, हमने बताया कि हेमोपोसिस का प्रोसेस होता है जो ब्लड क्लोटिंग में भी फैक्टर प्ले करता है। और ये भी होता है कि जो हमारे ब्लड सेल डेड हो गए, RBC डेड हो गए, उनको इनगल्फ करके ये फिर से प्यूरिफाई करने का काम करता है, भेज देता है, ठीक है। और हेल्प करता है, जो हमारे ब्लड है, गंदे संदे ब्लड है, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर से प्यूरिफाई करने के लिए भी भेजता है। ये सब हमारे जो फंक्शन थे हमारे लीवर के थे। और स्पेशलिस्ट की फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को, फ्लो को, रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, ये थे। अब यहाँ पर बहुत सारे ये सब फेल्योर हो सकता है, तो बहुत सारे डिजीज हमने देखने को मिलता है। हमने डायलिसिस को देख लीजिए, लीवर फेल्योर को देख लीजिए, ये सब जो होते हैं हमारे डिजीज होते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा इस वीडियो से आपने लीवर में कुछ सीखा होगा। हमें इस वीडियो से पर्पस ये था कि हमारे डाइजेशन के साथ जो लीवर का फंक्शन था उस चीज़ को समझाना, कि ना कि पूरे लीवर को। लीवर पूरे ही बहुत एक ह्यूज अमाउंट के चैप्टर है जो कि लगभग 10 से 20 वीडियो में जा सकते हैं। लेकिन मेरा बस टारगेट ये था कि जिस तरह से हमने देखा डाइजेशन में किस तरह से क्लियर रोल प्ले कर रहा था, उसी से जो सटे हुए या टॉपिक थे या कुछ ये थे, हमने अभी भी बताया था कि 500 प्लस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसे तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में।